ये ज़बरदस्त स्पाइसी चटखारेदार अचार सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर कैसे तैयार होगा वो मैं बताऊंगी आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो वक्त ज़ाय किए बिना आज का अचार रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ली हैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ। गाजर 3 से 4 अदद, मूली मैंने एक बड़े साइज़ की ली थी जिसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने काट दिया था। 1 पाव के करीब लीमू है और हरी मिर्चें हम लेंगे 6 से 7 अदद। हरी मिर्ची यहाँ पे मैंने पतली ली हैं, अगर आपके पास मोटी हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। और गाजर अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं 2 अदद तो आप वो काफ़ी होंगी आपके लिए, या आप क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सारी सब्जियाँ पहले हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और किचन टॉवल की मदद से उनको पहले ड्राई कर लेंगे। फ्रेश सब्ज़ी है तो इसका छिलका मोटा नहीं है, रब कीजिए तो आराम से छिलका रिमूव हो जाएगा। और फिर इनको हम लंबाई में काट लेंगे। पीसीस ना बहुत ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतले होने चाहिए। अचार हमारे खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत सारे लोग तो सिर्फ रोटी के साथ ही अचार को एंजॉय कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार होता है, धूप में रखना पड़ता है, लेकिन ये अचार इतने कम वक्त में तैयार होता है कि धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम सेविंग है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा अचार तैयार होता है कि आप उंगलियां चाट जाएं। फ्रेश सब्ज़ी आ रही है तो आप इस तरीके से अचार बना के सेव कर सकते हैं। तकरीबन ये 1 से 1.5 महीना 2 महीना आप आराम से इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अचार बना के आप अपना काम भी कर सकते हैं घर बैठे और अर्निंग कर सकते हैं। कितना ज़बरदस्त आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ और आसान रेसिपीज़ आपके साथ लेके आऊँ जो बजट में भी हो और जायकेदार हो और उससे आप थोड़ा बहुत अर्निंग भी कर सकें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर करें ताकि हर नई वीडियो आपको फ़ौरन मिले। तो यहाँ हमने गाजर और मूली अच्छे से काट के रख ली है पीसीस में, और अब हम यहाँ काटेंगे लीमू। और लीमू मैंने 1 पाव लिए थे, बड़े साइज़ के थे, अगर आपके पास छोटे साइज़ के भी हैं तो भी चलेंगे। छोटे साइज़ के हैं तो आप उसको बीच से 2 पीस कर सकते हैं। मेरे पास बड़े साइज़ के थे तो इसलिए मैंने उनको 6 पीसीस में कट किया था। डीसीड करेंगे यानी कि इसके बीच आप निकाल के फेंक देंगे। और उसके बाद आती है बारी मिर्चें काटने की। मेरे पास लंबे साइज़ की हैं तो यहाँ मैंने 6 से 7 ली हैं। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं तो उनके हम ऊपर से डंडियाँ तोड़ देंगे और इनको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इनके मैंने थोड़े से बीच निकाल दिए थे और उनको लंबाई में इस तरीके से मैंने पीस कर लिया था। तो सब्जियों की सारी कटिंग यहाँ मैंने कर ली है। गाजर का अचार बहुत ही मज़े का लगता है और साथ में मूली और लीमू जो है वो तड़का बढ़ाते हैं। तो यहाँ हमने सब सब्जियाँ कटिंग कर ली हैं और अब हम इसका मसाला मेकिंग करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ ली है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना। ज़बरदस्त जायका बढ़ाने के लिए राई दाने का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे 1 टेबल स्पून। साबुत काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून। लास्ट में हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून अजवाइन। तो यहाँ ये सारे मसाले हमने ले लिए हैं। इसके बाद अब हम चूल्हे पे रख देंगे इस पैन को और फ्लेम करेंगे बिल्कुल लो, हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट नहीं करना है। और इसको चम्मच की मदद से मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि मसाला जले ना। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे और हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। रूम टेम्परेचर पर आने तक का वेट करेंगे और उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। गरम गरम इसको ग्राइंड नहीं कीजिएगा वरना मसाले में नमी आ जाएगी और अचार हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। ग्राइंड भी आप इसको थोड़ा सा दरदरा रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने इसको बॉल में ट्रांसफ़र किया है। शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप लाल मिर्च नॉर्मल जो होता है रेगुलर पाउडर वो भी यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर और कलौंजी 1 टीस्पून शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ हमारा रेडी हो चुका है अचार मसाला। किसी एयर टाइट जार में आप इसको भर के सेव कर सकते हैं और इसको किसी और रेसिपी में जैसे कि अचार गोश्त वगैरह भी, बाल्टी गोश्त वगैरह भी आप इससे बना सकते हैं। अब हम चलते हैं मेकिंग की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने यहाँ कढ़ाई में ले लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर सरसों का तेल। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, लो फ्लेम पर आपने इसको गर्म करना है तो चूल्हा आप बंद कर दें। चूल्हा बंद करने के बाद आप इसमें सब्ज़ी डाल देंगे सारी जो कि हमने कटिंग करके रखी है। चूल्हा हमने क्यों बंद किया है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल पकते तेल में सब्जियां डालेंगे तो उसका कलर ख़राब हो जाएगा और हमारा अचार मज़े का नहीं बनेगा। चूल्हा बंद करने के बाद आपको उसे थोड़ा सा ठंडा होने का भी वेट करना है। हल्का सा ही ठंडा हो जाए
तो फिर आपने सब्जियां डालनी है। बहुत पकते तेल में सब्जियां नहीं डालनी हैं। अच्छे से पहले आप इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब आप चूल्हे को खोल सकते हैं। सिर्फ 6 से 7 मिनट आपने इसको कुक करना है और जब सब्जियां हर किसी नरम हो जाएं तो आपने जो सारा मसाला बना के रखा था, अचार मसाला, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि नमक अब हम इस पॉइंट पे शामिल करेंगे और वो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे अब हम। और हमारी देखें अचार कितना ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। कलर भी आप चेक कर सकते हैं। और इसको बस चम्मच की मदद से लो फ्लेम पे हल्का सा इसको हम मिक्स करेंगे और लास्ट में हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट तक इसे आप कुक करेंगे लो फ्लेम पर। बस हमारा अचार रेडी हो चुका है तो चूल्हा बंद करेंगे। रूम टेम्परेचर पर आने तक का थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद आप इसको किसी भी बॉटल या जार में भर के फ्रिज में रख सकते हैं। गरम गरम इसको आप नहीं भरिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। एंजॉय कीजिए आज की इस रेसिपी को। अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए। दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।